किसानवाड़ी सुने वाले सगले पंचन देखा आज हम भैया का लेके आए हैं और ई भैया हम ही बताई हैं कौन मेर से रोजगार मिली हमरे बच्चन का कहा से कि देखा भैया खेती पाती के समय तो हम बच्चे सबको काम करते हैं, पर अगर कुछ नए तरीके से नए आधुनिक यंत्रों के साथ यदि काम किया जाए तो काम बढ़िया होई, जल्दियों होई और पैसा ज्यादा मिली। तो यह मेरे से एक बढ़िया जानकारी लेके आए हमरे बीच हमार रितेश कुमार प्यासी भैया जो ना ही सहायक कृषि यंत्री। इनसे आज विस्तार से इनसे जाने। सबसे पहले तो हम इनका स्वागत करते हैं। रितेश भैया अपना के स्वागत है यह कार्यक्रम में। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ नई जानकारी अपना लेके आए हैं कि निजी कस्टम हायरिंग केंद्र का आए यह नवा चीज लगाती और हमरे पंचन का कौन मेर से फायदा हुई और खासकर आजकल हमारे युवा लड़का बिटिया जौन होते हैं जल्दी नहीं उतरे खेते माही कहे से कि उन्हीं थोड़ी है 2 पैसा 5,000 6,000 माही दूसर जगह रोजगार करिए शहर माही, पर गांव माही इतने बढ़िया खेती पाती है, इतनी व्यवस्था है, पर वही सब नहीं तैयार होते। तो अपना का जो नई जानकारी बताओ इन पंचन के लाने। सबसे पहले तो अपना ये बताइए कि का होते कस्टम हायरिंग केंद्र या काया ये बारे में जानकारी दी। देखिए मैडम, आपने बिल्कुल सही कहा। आज का हमारा जो युवा है 8,000 10,000 रुपए के लिए, चूंकि 12वीं पास करने के बाद 8,000 10,000 रुपए के लिए अपने गांव से बाहर जा रहा है, अपने माता पिता से दूर जा रहा है और बाहर 8 से 10,000 की नौकरी कर रहा है। और उसके ही गांव में कई ऐसे रोजगार के अवसर मौजूद हैं, कई ऐसे बिजनेस के अवसर मौजूद हैं जो वो कर सकता है अपने गांव में। उसी को लेकर एक योजना शासन की है, वो है निजी कस्टम हायरिंग केंद्र योजना। अब बात करें कस्टम हायरिंग केंद्र, तो कस्टम हायरिंग केंद्र ऐसे केंद्र होते हैं जिनमें किसान ट्रैक्टर सहित कई सारे कृषि यंत्र खरीद सकता है। वो उस ट्रैक्टर से अपनी खेती तो करेगा ही, उन यंत्रों को अपनी खेती में उपयोग करे ही, जिससे उसका उत्पादन तो बढ़ेगा। साथ ही साथ उन कृषि यंत्रों को आसपास के किसानों को किराए से दे। अब वो किराए से देने से उसको किराया मिलेगा और किराए से उसको स्वरोजगार मिलेगा। एक प्रकार से एक बिजनेस मॉडल सेट हो जाएगा और उसको अच्छी आय मिल सकेगी। दूसरी ओर आसपास के जो किसानों को जो यंत्रों की जरूरत है उनको यंत्र मिल रहे हैं तो उनका भी उत्पादन बढ़ेगा। इसके अलावा जो उस केंद्र में उस जो किसान है उसके जो लोग हैं जो ट्रैक्टर चला रहे हैं, जो ट्रैक्टर का मेंटेनेंस कर रहे हैं, उन लोगों को भी रोजगार मिलेगा। तो मतलब अपना रोजगार करी साथ ही साथ औरों को भी रोजगार दे सके। तो मान लीजिए जैसे हमारे बहुत किसान ऐसे ना ही जिनके पास बहुत पैसा नहीं आए, वो ट्रैक्टर नहीं ले सके, तो किराए से हम चला सकब तो उन्हीं वो तब पैसा ना लागी और किराए दे के खेती कर सकी थे ट्रैक्टर से। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए दोनों चीजें हैं कि जो किसानों के पास ट्रैक्टर नहीं है उनको भी यंत्रीकृत खेती से उत्पादन वो अपना बढ़ा सकेंगे, और जो हमारा बेरोजगार युवा था जो अपने गांव में बैठा हुआ था, जो बाहर जाने की फिराक में था, वो भी अब अपने माता पिता के पास अपने ही गांव में रोजगार प्राप्त करके अच्छी आमदनी कर रहा है, कर सकता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात। तो यह तो भा कस्टम हायरिंग केंद्र के बारे में छोटा जानकारी अपना दी है। अच्छा मान ली होगा यह बारे में जानकारी के साथ साथ अगर वह चाहिए कि हमें यह मिल जाए तो एक बार कौन मेर के का चीज होए के चाहिए, पात्रता चाहिए हम बच्चे कही था योग्यता कौन मेर होए के चाहिए, यह बारे में जानकारी दी। देखिए इस योजना में जो हमारा युवा है, जैसा अपन बताए कि ये जो स्कीम है ये बेरोजगार युवा के लिए है, उसकी उम्र 18 से 40 वर्ष होना चाहिए और वो 12वीं पास होना चाहिए। 12वीं पास 18 से 40 वर्ष का युवा इस योजना के लिए पूर्णता पात्र है। तो 12वीं पास होने के चाहिए और 18 से 40 वर्ष की उम्र होने के चाहिए और निश्चित रूप से बेरोजगार होने के चाहिए। अब यह जानी हम बच्चे की लक्ष्य क्या आया है जिले में ही एक। देखिए इस जिले में अभी तक कुल 48 कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं विभाग द्वारा, और इस बार मध्य प्रदेश शासन ने पूरे प्रदेश में 1000 नए कस्टम हायरिंग केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा हुआ है। बहुत बढ़िया। जिसमें से 20 कस्टम हायरिंग केंद्र हमारे जिले में खोले जाएंगे, शहडोल जिला में, शहडोल जिले में खोले जाएंगे। अब इनमें सामान्य श्रेणी या ओबीसी श्रेणी के कुल 11 लक्ष्य हैं। इसमें अनुसूचित जनजाति के लिए 6 लक्ष्य हैं। अनुसूचित जाति के अगर किसान भाई हैं, किसान दीदी हैं तो उनके लिए 1 लक्ष्य है।
FPO फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी एक लक्ष्य है, और जो कृषक समूह होते हैं SRLM के द्वारा, हाँ, उनके लिए भी स्वसहायता समूह जो जी स्वसहायता समूह, वो भी इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो हमार तो बहुत बहनी जो स्वसहायता समूह से जुड़ी हैं, तो उनके पास तो पैसा थोड़ी बहुत होते है, और नहीं तो उनके पास उनके समूह में तो पैसा होते है, तो वह एक फायदा ले सकत थी। अपना बताएं कि कौन मेर से हम बचे कर सके थे। और पिछड़ी जाति की बात कह रहे हैं अपना कि अल्पसंख्यक। जी देखिए, अब चूंकि सामान्य और अल्पसंख्यक उन दोनों के लिए कुल 11 लक्ष्य इस बार मतलब मध्य प्रदेश शासन द्वारा जिले में दिए गए हैं, और जो लक्ष्य अभी दिए गए हैं ये लक्ष्य मध्य प्रदेश शासन द्वारा पहले कभी नहीं दिए गए। इस बार इस योजना को विशेष रूप से शासन द्वारा इस योजना का लाभ किसानों को दिया जा रहा है। कुल अपने जिले में 20 और जो सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के किसान हैं उनके लिए 11 लक्ष्य आवंटित किए गए। अच्छा भैया, तो अब हम ये जानब कि प्रावधान का है। देखिए, इस योजना में हमारा जो हितग्राही है, जो युवा है, बेरोजगार युवा, उसको 10 से 25 लाख तक का एक प्रोजेक्ट बना के, जिसमें उसको सभी यंत्र लेने होंगे, ट्रैक्टर सहित कई सारे यंत्र हैं, ट्रैक्टर है, कल्टीवेटर, रोटावेटर, प्लाऊ है, सीड ड्रिल है, थ्रेसर है, और भी कई सारे यंत्र हैं। इन सभी यंत्रों को लेकर वो एक 10 से 25 लाख तक का प्रोजेक्ट बनाएगा। न्यूनतम 10 लाख, अधिकतम 25 लाख। अच्छा, इतना प्रोजेक्ट बना के वो राष्ट्रीयकृत बैंक से उसको लोन दिलाया जाएगा। अच्छा, और उस राष्ट्रीयकृत बैंक से उसको जो लोन दिलाया जाएगा उसमें अधिकतम 40% तक का अनुदान प्राप्त उनको दिया जाएगा। और केंद्र सरकार की एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एक जो स्कीम है, उसमें अतिरिक्त 3% का ब्याज में भी उसको लाभ दिया जाए। कोई राष्ट्रीयकृत बैंक में उसको जो लोन पास कर रहा है वो 10% ब्याज पे कर रहा है, तो उसको कुल 3% लाभ मिलेगा, तो 7% ही उसको ब्याज लगना है। अच्छा। आज की डेट में हम देखते हैं कि जो प्राइवेट से फाइनेंस करवाते हैं हमारे किसान भाई, तो 12%, 13% तक भी उनको ब्याज जाता है। इस स्कीम के माध्यम से उसको यदि बात की जाए तो वास्तविक रूप से 7% में ही उसको सभी कृषि यंत्र ट्रैक्टर सहित मिल रहे हैं। बढ़िया। अब एक बात और जानब कि जिनके पास कुछ यंत्र हैं, उन कहे ले हैं सब, कहे से कि ट्रैक्टर तो जरूरी है, ट्रैक्टर लेगा पड़ी तभी न अपना कहीं सारे यंत्र मिली। जैसे कोह के पास रोटावेटर नहीं आए, कोह के पास कुछ नहीं आए, अलग से वो नहीं ले सके। देखिए, हमारे जिले में बात करें तो अधिकतर किसानों के पास अभी जो यंत्र हैं, जनरली हमारा जो किसान तब जाता है मार्केट में तो वो एक छोटा ट्रैक्टर, इसका मतलब 40 HP से छोटा ट्रैक्टर, और एक नांगर लेके जाता है। कल्टीवेटर को हमारे यहाँ पे क्षेत्र में नांगर बोलते हैं। तो ये दो, अधिकतर 80 से 85% किसानों के पास सिर्फ ये 2 ही यंत्र होते हैं। इसके अलावा और भी कई सारे यंत्र किसानों के लिए आवश्यक हैं। कई नए यंत्र शासन द्वारा अनुदान पे दिए जा रहे हैं, और जैसे कई सारे मैं यंत्र बता सकता हूं जो सिर्फ बड़े ट्रैक्टरों से ही चलते हैं। अच्छा। और हमारे किसान भाई अभी बड़े ट्रैक्टरों के लिए, 4 व्हील ट्रैक्टरों के लिए जो आधुनिक कंपनियों के ट्रैक्टर आ रहे हैं उनके लिए उतने जागरूक नहीं है। तो यदि वो इस स्कीम, उनके पास पहले से ही ट्रैक्टर है, मालिक बड़ा ट्रैक्टर है उनके पास, हाँ, तो इस स्कीम में फिर वो छोटा ट्रैक्टर ले लें 35 से 40 वर्ष। देखिए, हमें इस योजना को इस तरीके से समझना चाहिए। कृषि यंत्र 2 प्रकार से होते हैं। जैसे हमारा कल्टीवेटर है, ट्रॉली है, सीड ड्रिल है, ये 40 HP से नीचे ट्रैक्टर में चल जाते हैं। इसके अलावा हम बात करें रिवर्सिबल प्लाऊ, हम बात करें सुपर सीडर, हम बात करें एक्स्ट्रा रीपर, तो ये यंत्र 50 HP से ऊपर ट्रैक्टर में ही चलते हैं। 45 HP, कई सारे 45 HP से, कई सारे 50 HP से ऊपर ट्रैक्टर में ही चलते हैं। तो ऐसे कृषि यंत्रों को चलाने के लिए बड़े ट्रैक्टर की आवश्यकता है। अब किसान के साथ समस्या ये है कि किसान छोटा ट्रैक्टर ले लेता है, लेकिन अब कोई ट्रैक्टर कोई ऐसी चीज नहीं है कि हर दूसरे दिन किसान ले रहा है, हर साल ले रहा है, नहीं ले सके। तो किसान 7-8 साल में लेता है। यदि आज किसान छोटा ट्रैक्टर ले लेता है और 2 साल बाद यदि उसकी इच्छा होती है कि मेरे को सुपर सीडर चला के अपने उत्पादन में वृद्धि करनी है, तो वो दूसरा ट्रैक्टर फिर से खरीदेगा बड़ा। हाँ, तो वो उसके लिए निश्चित रूप से उसको बड़ा ट्रैक्टर की आवश्यकता पड़ती है। तो मेरी भी किसान भाइयों को सलाह है कि यदि इस योजना के माध्यम से यदि लाभ ले रहे हैं तो बड़े से बड़े ट्रैक्टर लें। अब जैसे बताएं अपना कि कौन कौन चीज ले सके थे, अनिवार्य यंत्र कौन मेरे क्या है, यह बारे में अपना बताएं। और अब जानब हम कि ऐच्छिक यंत्र का होते। अनिवार्य यंत्रों में जो हम बात कर रहे थे कि इस योजना में जो अनिवार्य यंत्र होंगे, ट्रैक्टर तो होगा ही, साथ में ट्रैक्टर के साथ प्लाऊ होगा, फिर उसके बाद कल्टीवेटर, रोटावेटर, सीड ड्रिल होगा और थ्रेसर होगा, या फिर एक्स्ट्रा रीपर होगा।
इसके अलावा देखिए कई सारे उन्नत कृषि यंत्र हैं जो किसान को जरूरत पड़ती है। जैसे कि सुपर सीडर जिस यंत्र की मैं बात कर रहा हूँ, ये एक ऐसा यंत्र है जो धान की कटाई के बाद जो हमारा पैरा बचता है उसके ऊपर सीधे गेहूं की बोनी कर सकता है। अच्छा, सीधे गेहूं की बोनी कर सकता है, तो उससे हमारे धान की जो पराली जलाने की किसानों की समस्या है वो ना हुई, वो तो दूर हो ही जाएगी। साथ ही साथ जो 15-20 दिन का किसान को समय लगता है, देरी होती है गेहूं की बुआई में, हाँ, वो नहीं होगी, वो समय बच जाएगा। तो जो गेहूं की बोनी अगर समय पे हो जाएगी तो समय पे कटाई भी हो जाएगी। बिल्कुल। यदि किसान के पास थोड़ा बहुत पानी है तो वो ग्रीष्मकालीन मूंग भी इसी यंत्र से बो सकता है। बहुत गेहूं की कटाई के बाद उसको वापस से खेत को तैयार करने की जरूरत नहीं, कल्टीवेटर की जरूरत नहीं, रोटावेटर की जरूरत नहीं। तो ये इतने सारे यंत्र चलाने की उसको आवश्यकता नहीं, तो उसकी निश्चित रूप से लागत भी बची जी, गेहूं की बुआई में या मूंग की बुआई में लागत भी बचेगी, समय भी बचे और समय भी बचेगा। और ये एक ऐसा यंत्र है कि यदि किसान चाहे तो 15 मिनट में इस यंत्र को खोल के इसमें रोटावेटर में भी कन्वर्ट कर सकता है। अच्छा, तो ये एक यंत्र है। इसी तरह एक पैडी ट्रांसप्लांटर एक यंत्र है। पैडी ट्रांसप्लांटर आज की डेट में चूंकि आप देख रहे हैं कि लेबर मिल नहीं रहे हैं, रोपाई के लिए किसानों के जो नर्सरी है वो तैयार है, लेकिन पानी गिरने के बाद सभी किसानों को एक साथ रोपाई करवानी है। हाँ। तो लेबर का जो खर्चा है यहो शहडोल बची। जिले में हाँ। आज की डेट में 4,000 से 4,500 रुपए प्रति एकड़ है। बिल्कुल। ये पैडी ट्रांसप्लांटर जो मशीन है ये 2 घंटे में 1 एकड़ की रोपाई कर सकती है, बहुत बढ़िया। और इसमें 400 से 500 रुपए ही पर एकड़ में खर्च जाएगा। बताइए, 4-4,500 के फायदा यही हो जाएगी, यही हो जाएगा। हाँ। और जो उपलब्धता भी नहीं रहे, उपलब्धता नहीं है और समय जो ज्यादा लग रहा है। हाँ। अब देखिए हम ये जानते हैं कि शहडोल में तब पानी गिरता है, उसके बाद हमारे किसान को इतना परेशानी होती है, उसको ये लगता है कि मेरा थरहा कितने दिन डला रहेगा इसी तरह। अब चूंकि थरा बड़ा अभी तक उतना पानी उतना नहीं बरसिस, कोनो गांव में अभी तक रोपा नहीं लगा है। अभी तक रोपा नहीं लगा है कई गांवों में। और किसान जिस दिन से अपना थरहा डालता है उसके बाद तब तक उसके खेत में रोपा नहीं लग जाता, तब तक वो हमारा किसान परेशान रहते, हमेशा परेशान रहता है। वो बारिश को देखे रहेगा, बारिश को ताकता रहेगा। पर्याप्त पानी नहीं आया, पर्याप्त पानी नहीं है, और नहीं पानी मिल गया तो लेबर नहीं मिला, लेबर मिल गया तो काफी महंगा मिला, है ना। तो आज मिला कल नहीं मिला, तो ये सभी समस्याएं जाती हैं। तो इसका एक पैडी ट्रांसप्लांटर करके एक मशीन आती है। हाँ। ये मशीन काफी एक अच्छी मशीन है। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा रीपर करके मशीन भी आती है। ये एक्स्ट्रा रीपर मशीन जो भूसा हम गेहूं की कटाई के बाद जो हार्वेस्टर पैरा छोड़ देता है उससे भूसा बना सकती है। अच्छा। देखिए हमारे यहाँ पे इतने गाय, इतने भैंस, इतने कई सारे मवेशी हैं जिनको भोजन पर्याप्त उपलब्ध नहीं हो पा रहा। सही। तो ये एक्स्ट्रा रीपर मशीन उन गेहूं के खेतों से भूसा बना सकती है, और हमारे किसान भाई अपने जो गाय हैं, बैल हैं, उनको ये भूसा खिला सकते हैं। चाहे तो बेच भी सकते हैं। 3,000 रुपए ट्राली तक इसका रेट, मतलब वही मार्च अप्रैल में जाता है, और नवंबर में पिछली साल 10 रुपए किलो तक भूसे का रेट हमारे शहडोल जिले में गया था। तो ये भी एक अच्छा आय का साधन हो सकता है। बिल्कुल। अब जानब की मान लिया आवेदन हम ही करें क्या है, तो कागज हमारे पास में क्या चाहिए, दस्तावेज कौन मेरे के चाहिए? निश्चित रूप से देखिए शासन का जो एक क्राइटेरिया है कि शासन को एक गांव में एक ही कस्टम हायरिंग केंद्र देना है। तो उस गांव का कैसे पता चलेगा कि उस गांव में का वो किसान है? तो उसके लिए किसान का जो वोटर आईडी है या फिर उसके या उसके माता पिता के नाम पे जमीन उस गांव में होनी चाहिए। मान लीजिए मैं आज जहां से आवेदन करना चाहता हूं उस गांव में मेरा वोटर आईडी या फिर मेरे या मेरे माता पिता के नाम पे जमीन होनी चाहिए, जिससे ये तय हो सके कि मैं उस गांव का निवासी हूँ, मैं उस गांव के किसानों को सेवा दूंगा, कृषि यंत्र किराए पे दूंगा। तो ये एक सबसे पहली वो है प्राथमिकता है। अब चूंकि उसकी 18 वर्ष उम्र होनी चाहिए, उसके लिए हम 10वीं की मार्कशीट उससे लेते हैं। 12वीं की मार्कशीट इसलिए लेते हैं क्योंकि 12वीं पास उसकी पात्रता जो है इस योजना में 12वीं पास ही है। इसके अलावा वोटर आईडी या आधार कार्ड जो है वो हर योजना में लगता ही है। तो ये सभी चीजें लेंगे। इसके अलावा एक 10,000 रुपए का एक डिमांड ड्राफ्ट जो सहायक कृषि यंत्री सतना के नाम से बनेगा। अच्छा, ये डिमांड ड्राफ्ट भी एक आवश्यक होता है। तो एक पता तो बता दे। देखिए ये जो वेबसाइट है, जिस वेबसाइट से आवेदन, ये पूरी योजना का जो आवेदन करना है ये ऑनलाइन आवेदन होगा। हाँ, ऑनलाइन आवेदन होने की जो वेबसाइट है chc.mpdag.org। इस योजना एक बार और बताने पड़ी
www.chcmpdage.org। जी, यह वेबसाइट में ही वो बच्चे खोली हैं तो ओमा उन्हीं आवेदन करें के वो कागज मिली और फिर ओमा आवेदन कर सके थे। में आवेदन कर सके। जो दस्तावेज मैंने बताए, साथ में जो डीडी बताया, वो भी स्कैन होके इसी जो वेबसाइट में है अपलोड हो जाएगा। अगर किसान अनुसूचित जाति या जनजाति से आवेदन करना चाह रहा है तो उस केस में उसको जाति प्रमाण पत्र भी लगेगा। तो उन्हें कुछ ज्यादा सब्सिडी मिली का? नहीं, सब्सिडी वही है, सब्सिडी वही, चाहे सामान्य हो। हाँ, चाहे सामान्य हो, चाहे SC/ST हो, चाहे NRLM के हमारी महिलाएं हो, सब्सिडी वही है। इससे पहले एक बात और कहब अपना से कि चलत अपना का कहब अपने सगले पंचन से ही। देखिए, मैं अपने किसान भाइयों और जो माताएं हैं उन सभी को बोलना चाहूंगा कि ये योजना बहुत ही आपके लिए लाभप्रद हो सकती है। इसके आवेदन की अंतिम दिनांक 14 अगस्त 2024 है। अगर किसी किसान भाई या किसी दीदी को इसमें कोई समस्या है तो वो मेरे कार्यालय में सहायक कृषि यंत्री शहडोल नरसरहा में मेरा कार्यालय या जो भी नजदीकी कृषि विभाग का कार्यालय है उसमें संपर्क करके मेरे से संपर्क कर सकता है और इस योजना के बारे में अधिक से अधिक जान सकता है। तो अपना से संपर्क करें, क्या फोन नंबर तो बता दें। जी, मेरा फोन नंबर है 8839208242 8839208242। चलिए, तो यही आवेदन करें के बारे में ही कुछ परेशानी होती पंचन अपना से है कहा तो रितेश भैया से पूछ ले अपना बच्चे, या फोन नंबर ही बता दीनी, या फोन नंबर से पूछ के कौनो परेशानी हो तो कर समाधान अपना पा सके थे। ये बढ़िया जानकारी ध्यान एक बार और अपना कहीं अंतिम तिथि बता दे। इसकी अंतिम तिथि 14 अगस्त 2024 है। ओके, पहले अगर अपना बच्चे निजी कस्टम हायरिंग केंद्र पर जो अनुदान अपना का चाहिए बारे में ही अपना कहीं आवेदन करे क्या है तो अपना बच्चे अवश्य 14 अगस्त से पहले अपना बच्चे आवेदन करी ताकि अपना बच्चे ये बढ़िया सी योजना का लाभ ले सको। तो रितेश भैया अपना हमारे स्टूडियो में आए, बड़ा सुंदर जानकारी दी है, अपना का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद।